बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान ने दी भारत को धमकी। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटेंगे तारिक रहमान। अमेरिका की रडार पर है इस देश के 3 राष्ट्रपति। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप पर रेप का आरोप। कनाडा में भारतीय नागरिक हिमांशी का कत्ल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इन दिनों तनाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। इसी बीच दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी तल्खी बढ़ी है। बांग्लादेश ने अपने दूतावासों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए भारतीय राजदूत को तलब किया, जबकि इससे पहले भारत भी बांग्लादेशी अधिकारी को बुला चुका था। इसी माहौल में अब पाकिस्तान के एक नेता ने भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के युवा विंग के नेता कामरान सईद उस्मानी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया या उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें जवाब देंगी। PML पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी है, इसीलिए इस बयान को गंभीर माना जा रहा है। उस्मानी ने आरोप लगाया कि भारत बांग्लादेश पर अपनी विचारधारा थोपना चाहता है, जिसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पहले भी भारत को मुश्किल में डाल चुका है और जरूरत पड़ने पर फिर ऐसा कर सकता है। एक अन्य वीडियो में उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ने पर पश्चिम से पाकिस्तान, पूर्व से बांग्लादेश और उत्तर से चीन भारत पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य गठबंधन की मांग भी की और BSF पर बांग्लादेश को परेशान करने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की राजनीति के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 25 दिसंबर को अपने देश लौट रहे हैं। वे करीब 17 साल बाद बांग्लादेश वापस आ रहे हैं। साल 2007 में तारिक रहमान की गिरफ्तारी हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद वे इलाज के लिए लंदन चले गए और वहीं रहने लगे। 2016 में जब खालिदा जिया को सजा सुनाई गई तब लंदन में रहते हुए ही तारिक रहमान को BNP का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब उनकी वापसी को लेकर ढाका में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। पूर्वांचल इलाके में उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। देश भर से BNP के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि साल 2025 के अंत में अमेरिका और कुछ देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने 3 देशों कोलंबिया, वेनेजुएला और ईरान के शीर्ष नेताओं को अपने रडार पर रखा है। इन तीनों देशों को अमेरिका का विरोधी माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन नेताओं को लेकर बहुत सख्त बयान दिए हैं, जिनमें जान को खतरे की बातें भी कही जा रही हैं। ट्रंप ने कोलंबिया और वेनेजुएला पर आरोप लगाया है कि वहां से अमेरिका में कोकीन और ड्रग्स की तस्करी हो रही है। उनका कहना है कि अमेरिका इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की नजर वहां के तेल पर भी बताई जा रही है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रंप पहले भी खुलेआम धमकी दे चुके हैं। मादुरो का कहना है कि अमेरिका उन्हें हटाकर देश के तेल पर कब्जा करना चाहता है। खबरों के अनुसार मादुरो ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान भी अमेरिकी दबाव में है। वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर संवर्धन रोक दे, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया है। अब सबकी नजर ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की होने वाली मुलाकात पर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को भी ट्रंप ने ड्रग्स के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी है। कुल मिलाकर 2025 के अंत में वैश्विक राजनीति काफी तनावपूर्ण नजर आ रही है। तो वहीं अमेरिका के बदनाम यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामले में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का नाम चर्चा में आ गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस केस से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज जारी किए हैं। इन कागजातों में ट्रंप और एप्स्टीन की पुरानी जान पहचान, निजी यात्राओं और कुछ गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया है। इन फाइलों में ट्रंप पर रेप के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन DOJ ने साफ कहा है कि ये आरोप बिना पुख्ता सबूत के हैं और इन्हें सच नहीं माना जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके थे कि उन्होंने कभी एप्स्टीन के निजी विमान से यात्रा नहीं की, लेकिन नए फ्लाइट रिकॉर्ड्स में दावा किया गया है कि 1993 से 1996 के बीच ट्रंप ने कम से कम 8 बार एप्स्टीन के जेट से सफर किया। कुछ यात्राओं में उनकी
पत्नी और बच्चे भी साथ थे। इन दस्तावेजों में ट्रंप पर किसी अपराध की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ उड़ानों में एप्स्टीन की करीबी सहयोगी गहिसलीन मैक्सवेल भी मौजूद थी, जिसे बाद में सेक्स ट्रैफिकिंग मामले में सजा हुई। एक महिला ने FBI फाइल में दावा किया है कि ट्रंप और एप्स्टीन दोनों ने उसके साथ गलत किया, लेकिन इसकी जांच या पुष्टि कोई जानकारी नहीं है। DOJ ने दोहराया है कि ट्रंप के खिलाफ इस मामले में कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है और कई आरोप बिना जांच के लगाए गए थे। वहीं कनाडा के टोरंटो शहर में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से पूरे समुदाय में शोक की लहर है। भारतीय दूतावास ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में दूतावास ने कहा कि वह इस घटना से बेहद दुखी और हैरान है और इस मुश्किल समय में हिमांशी के परिवार के साथ खड़ा है। दूतावास ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है। टोरंटो पुलिस के अनुसार 30 साल की भारतीय मूल की महिला मृत पाई गई थी। बाद में उसकी पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल गफूर नाम के 32 वर्षीय व्यक्ति को मुख्य संदिग्ध बताया है, जिसे हिमांशी जानती थी। उसके खिलाफ पूरे कनाडा में फर्स्ट डिग्री मर्डर का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। CBC न्यूज के मुताबिक ये मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा हो सकता है। पुलिस को सबसे पहले 19 दिसंबर की रात हिमांशी के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद 20 दिसंबर की सुबह एक घर के अंदर उसका शव मिला। पुलिस ने साफ किया है कि ये एक हत्या का मामला है। फर्स्ट डिग्री मर्डर साबित होने पर आरोपी को बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा हो सकती है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।